को अभिनंदन करते हैं। आज यशस्वी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने वनवासियों के लिए एक बड़ा सौगात दिया है और बिरसा मुंडा जी की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप सबसे निवेदन है कि करतल ध्वनि से स्वागत करिए और धन्यवाद दीजिए अपने जनप्रतिनिधि का। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब समाज के निचले पायदान के व्यक्ति के बारे में समाज के और शासन तंत्र के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे व्यक्ति ने सोचा हो। आज ऐसी सरकार हमारे पास है जो बिल्कुल समाज के आखिरी व्यक्ति का चिंतन करती है और उसके लिए काम करती है। हमारे बीच में भारी संख्या में बैठे हुए महादलित समाज के भाई और बहन आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 2019 लोकसभा के चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी सभागार में आए थे और वनवासियों को उन्होंने संबोधित किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जितने वादे भी वनवासी समाज के लिए किए थे उससे ज्यादा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वनवासियों के लिए करके दिया है। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। चित्रांश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी भाई साहब ने आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी भाई साहब ने भारत माता के चित्र पर आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी भाई साहब ने रविंद्र जी भाई साहब ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब मैं महादलित अधिकार न्यास के अध्यक्ष श्रीमान चेत कुमार बनवासी जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। छविनाथ बनवासी जी, सुक्खू बनवासी जी, शशिधर बनवासी जी, आप लोग आए।
एक महादलित समाज से आने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर अपना समय दे करके हम लोगों के बीच में बिरसा मुंडा के जयंती पर पधारे हैं और इस वाराणसी के धरती पर ये हम लोग वनवासी समाज आखिरी व्यक्ति माननीय महाराज जी का हृदय से इस जयंती पर वंदन स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। और महोदय, हमारे बीच में आपका दूसरा बार आगमन है। हम समाज के आखिरी व्यक्ति हैं। आज जयंती के दिन में बिरसा मुंडा ने हमारे देश के भारत माता को आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ करके 1875 में जन्म हुआ, 19 सन में अपनी मृत्यु को शहादत हो गई और 25 साल में यह ऐसे महान बिरसा मुंडा ने देश के आजादी के साथ आजादी करने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। बिरसा मुंडा की बात पर, इनके कहानी पर एक गौरव की बात है कि जब बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कहा कि बिरसा मुंडा तुम हम अपना जल जंगल जमीन ले लो, मैं तुम्हें ये तीनों चीज तुम्हारा मांगा हुआ दे दूंगा, लेकिन अंग्रेजों का विरोध मत करो। धन्य है बिरसा मुंडा जिसने मेरे समाज से आते हैं, इन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए जल जंगल जमीन को त्याग दिया और कहा कि नहीं, हम भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम भारत के माता के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। भारत माता को आजाद करने के लिए एक नहीं हजारों हजार वनवासी वन में रहने वाली जातियों ने आज देश भारत माता को आजाद करने के लिए अपना कुर्बानी देने का काम किया है। महोदय, आपको इस जयंती के अवसर पर मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। आप महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह समाज भी आपके भक्त है। आज भी 2022 में वनवासी समाज उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति में रहने वाली जातियों में सबसे अधिक जनसंख्या में रहने वाली जाति है और 2022 की अभी वनवासी समाज वाराणसी, सोनभद्र जितने 25 जनपदों का लिस्ट में श्रीमान जी आपको प्रेषित कर दिया हूँ और 2022 में वनवासी समाज एक बार अपना नारा लगाएंगे 2022 में अब की बार योगी सरकार, अब की बार समय कम होने के कारण महोदय आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मैं भी आखिरी व्यक्ति हूँ। हमारे लिए भी हम भी एक कार्यक्रम 2022 की करने की आपका आशीर्वाद मिले कि इनके बीच में जाकर 2022 की तैयारी करते हुए हम लोग की ऐसे खुशी में 2022 के और बड़ा कार्यक्रम मैं चाहूँगा। इस समय में महोदय मैं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा तैयारी कर चुका हूँ और यह समाज जो है कि उत्तर प्रदेश के लोग प्रकाश राजभर का जिक्र करने के लिए समय काफी है। मैं गौरव के साथ करना हूँ और महोदय आपका आशीर्वाद मिले। यह समाज भी सम्मान अभिमान के खड़ा है और भगवान राम का भक्त है, रहेगा। सवरी आपके शरण में है, रहेगी, कभी नहीं जाएगी। महाराज जी, इसी चौथ शब्दों के साथ अपनी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चिंता की आपके परिश्रम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जान गए हैं, जरूर आपके बारे में कुछ चिंतन करेंगे। और मैं विशिष्ट अतिथि वक्ता के रूप में बड़े भाई रविंद्र जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हुए आवे में विशिष्ट अतिथि वक्ता के रूप में हम सबको अपने विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। आज की सामान्य के 186वें जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके आदर्श श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रासीन उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में श्रीमान टंडन जी, श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमान नंदन जी, वाराणसी के मेयर भाजपा के आशीष अध्यक्ष श्रीमान महेश जी, सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जन
जाति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मैं उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास में हमारे जनजाति है, इनका गौरवशाली इतिहास है। यह केवल अंग्रेज से नहीं, जब जब भारत पर किसी ने हमला किया तब तक हमारे जनजाति के बंधुओं ने संघर्ष किया है और तीर और तलवार लेकर के इसका विरोध किया है। उसी कड़ी में बिरसा मुंडा जी की जब उनके यहाँ महामारी होती, सुखाड़ होती है, तो सरकार के हम लोग के लगान के खिलाफ समाज को इकट्ठा करते हैं और समाज को इकट्ठा करके संघर्ष शुरू करते हैं। उनके इतिहास संघर्ष में कई सौ लोग तीर धनुष लेकर के अंग्रेज से सामने युद्ध करते हैं। नौजवान थे, पूरा उधर के उत्तर भारत के, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, पूरा सेना इकट्ठा किया और अंग्रेज से लगातार संघर्ष करते थे। फिर अंग्रेज ने पकड़ा और पकड़ने के बाद जेल में डाला और जेल में जहर देकर उनको जहर देकर के मारते हैं। 25 लाख लोगों ने, पूरा देश इसको भगवान से पूछता है कि भगवान वह होता है जो लोगों का कल्याण करे। इन्होंने संघर्ष करके समाज के लोगों का संघर्ष करके कल्याण करने का प्रयास किया और इस कारण से पूरा समाज, हम सहित सारे समाज के लोग इन्हें भगवान मानते हैं। इनका कहना था समाज का, देश का उत्थान तब होगा जब सभी जातियों का, सभी धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। हमारा देश इसमें पिछड़ा था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने इस समाज के लिए, जनजाति के लिए, बनटंगिया के लिए अलग अलग योजना बना करके आवास, गैस कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन ये फ्री में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश दे रहे हैं। और इस कारण से जो बनटंगिया थे, तो जनजाति के लोग थे जिनका बहुत पिछड़े थे, उनका कल्याण हो रहा है। मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं नमन करना चाहता हूं कि आपने बनटंगिया की योजना के माध्यम से इस समाज का कल्याण कर रहे हैं। आपको दोबारा से मैं नमन करता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। देश की आजादी के बाद भी ये जो बनटंगिया है, जनजाति के लोग हैं, इनकी उपेक्षा, कुछ लोग आते थे, सप्ताह में आते थे, वह केवल जयंती बनाते थे। वो जो गोल गोल जालीदार टोपी पहनते हैं सिर्फ उनका मनाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि सबका कल्याण कर रहे हैं और बनटंगिया योजना के माध्यम से सबके आवास, घर संग का उत्थान कर रहे हैं। मैं पूरा माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हुए और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को, जयंती को जनजाति दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ा धन्यवाद बड़े भाई रविंद्र जायसवाल जी। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी भाई साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं मैं आने और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं सर्वप्रथम पूज्य मुख्यमंत्री जी का मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक क्षण है जब बनवासी जैसे हमारे समाज और उनके देवता, जिनको भगवान की तरह हम सब लोग पूजते हैं, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर आपने श्रद्धांजलि अर्पित करने का फैसला किया। इस गरीब समाज के बीच में आकर इनके जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन किया। आज आपका यहाँ आना इनके मनोबल को मैं समझता हूं कि आसमान की ऊंचाई दे रहा है। मैं इस सभागार में मंच के तरफ से भी, अपने तरफ से भी, और यहाँ मैं समझता हूं कि बनारस पूरे मंडल से हमारे बनवासी समाज के लोग आए होंगे, पूरे मंडल से, जौनपुर जिला के लोग भी आए होंगे, चंदौली से भी लोग आए होंगे, गाजीपुर से भी लोग आए होंगे, बनारस के लोग होंगे। आप सभी लोगों के तरफ से मैं पूज्य मुख्यमंत्री जी का
इस अवसर पर स्वागत करता हूं। मैं इनका बार बार अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर हम सब लोगों के बड़े भाई परम श्रद्धेय आशुतोष टंडन जी उपस्थित हैं। हमारे साथी मंत्री नीलकंठ तिवारी जी उपस्थित हैं। रविंद्र जायसवाल जी की बात आप सब लोग सुन रहे थे। और मंच पर हमारे काशी क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई महेश चंद्र श्रीवास्तव जी की भी उपस्थिति हो रही है। आदरणीय मेयर साहब मृदुला जायसवाल जी भी मंच पर बैठी हैं। हमारे साथी विधायक सुशील जी सिंह जी की भी उपस्थिति यहाँ पर हो रही है। और हम सब लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय और महाराज जी के साया की तरह साथ चलने वाले सतुआ बाबा भी हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो चंदौली से कितना लोग आ मत हाथ उठावा लोग मैं एकदम संकोच मत करा। ये मथेला बेलवानी सकलनी है के आसपास के लोगों के कई लोग के चेहरा में लौकता। हाँ, गाजीपुर के भी लोग आए हैं। गाजीपुर के लोग नहीं आए हैं। चलिए दो चार लोग नेता लोग पीछे हाथ उठाओ। तुम अब बनारस जौनपुर, ये बनारस, आप सब लोगों का हम बार बार स्वागत करते हैं। और हाथ जोड़कर एक विनती करते हुए अपनी बात में रोकना चाहता हूं का अब से पहले हमारे के वनवासी समाज में प्रदेश का कौनो मुख्यमंत्री कबो आए हुआ ना। कितनी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया, हम लोगों के नेता, हम लोगों के अगुआ, हम लोगों के अभिभावक हम लोगों के बीच में आए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यहां से संकल्प लेकर जाइएगा। पूरे आज वनवासी समाज का नाम पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर अगर किसी जमाने में भगवान बिरसा मुंडा ने स्थापित किया था, तो आज की तारीख में हम लोगों के बीच में आकर उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महाराज जी ने आकर हम सब लोगों के समाज के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और नेता लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारी बात हमेशा होती रहती है कि खूब मजबूती के साथ अभी आपने कहा कि हम फिर से मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिताकर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं, आपके पास कोई आए चाहे न आए, लेकिन जिस विश्वास के साथ महाराज जी का साथ आप लोगों ने पकड़ा है, उसी विश्वास के साथ कमल निशान के झंडा को पकड़कर 2022 के संग्राम को जिताने में आप सब लोग किसी का इंतजार मत करिएगा। अपने बस्ती बस्ती, मजरा मजरा, पुरवा पुरवा, टोला टोला, अपने गांव, अपने इलाके में निकलकर अब पूरे बिरादरी को इकट्ठा कर एक भी आदमी इस रास्ते से अलग न होने पाए। अगर अपना जीवन बनाना है, अपने बच्चों का जीवन बनाना है, गरीबी को दूर भगाना है, सम्मान की जिंदगी बिताना है, तो बिरसा मुंडा जैसे कीर्तिमान को, सम्मान को स्थापित करना पड़ेगा। और बिरसा मुंडा के सम्मान को स्थापित करने का संकल्प हमारे महाराज जी ने लिया है, मंच पर विराजमान है। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों की तरफ से, अपने भी तरफ से महाराज जी का, पूर्ण महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए, और आप हमारी बहन मतारी जितना आई हैं, नौजवान जितने आए हैं, बुजुर्ग जितने आए हैं, आप सबके चरणों पर अपने सर को रखकर आपको आप आए, आपका भी स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जावान संबोधन के लिए हम सबको मार्गदर्शन मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारे वनवासियों का भाव है कि सबरी के घर राम आए हैं। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद इस तरह से भगवान राम के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को वनवासी समाज के लोग देखते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा गौरव का क्षण अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो वनवासी समाज के लिए हुआ। 9 वनवासी समाज के भाइयों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, लाइनअप होने के लिए काशी क्षेत्र की तरफ से आमंत्रण दिया गया, उनको मौका दिया गया। यह बहुत बड़ा क्षण था वनवासी भाइयों के लिए। इसके लिए हम सब हृदय से आभारी हैं, ऋणी हैं, वंदन करते हैं आप सबका। अब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी
सबको अपना मार्गदर्शन देंगे और हम सब लोग उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से अभिषेचित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हर हर महादेव। अब की बार मोदी सरकार। भारत माता के महान सपूत, राष्ट्र नायक, महान क्रांतितोर, स्वाधीनता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, काशी के जनजातीय और महादलित समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं पावन जयंती के आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। देश की स्वाधीनता के लिए उस कालखंड में स्वयं को बलिदान करने वाले जनजातीय समाज के अंदर स्वराष्ट्र और स्वाधीनता की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, हम सब जानते हैं कि आज के झारखंड राज्य के जो उस समय बिहार प्रांत था, इस राज्य के एक जनजातीय समाज में 1875 में 15 नवंबर के दिन उनका जन्म होता है। लेकिन जो हमेशा इस बारे में कहा जाता है कि महत्वपूर्ण नहीं कि व्यक्ति कितना लंबा जिया है, महानता का कारक लंबी उम्र नहीं बल्कि व्यक्ति के कार्य होते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में ही भारत की स्वाधीनता के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। यानी 1875 में जन्म होता है और सन 1900 में मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की कुटिलता का भी शिकार हो जाते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत की स्वाधीनता के लिए। लेकिन उनका एक बलिदान, उनका एक त्याग भारत की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया और देखते ही देखते
देश को आजाद होने में 47 वर्ष से भी कम समय की अवधि में भारत स्वाधीन हो गया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्ति मिल गई। भाइयों बहनों, स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, या आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्वाधीनता का मतलब होता है कि हम अपने अनुरूप अपनी नीतियों को बना करके अपने समाज की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए बिना किसी रोक टोक के, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके। याद करिए, सौ वर्ष पहले भी इस देश में और दुनिया में महामारी आई थी और उस महामारी के कारण 2.5 करोड़ लोग मरे थे, गांव के गांव सफाया हो गए थे। यह देश तब पराधीन था, न कोई बीमारी की जानकारी लेने वाला था, न जनता के उपचार की व्यवस्था, न टेस्ट की व्यवस्था, न अन्न की व्यवस्था, न टीका की व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। और देखते ही देखते 2.5 करोड़ लोग मर गए थे। तब आबादी वर्तमान आबादी की लगभग 1/4 रही होगी। लेकिन भाइयों बहनों, ठीक 100 साल के बाद जब कोरोना महामारी आती है, स्वाधीन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी का सामना कैसे करता है, आज आपने देखा होगा। कोरोना के पहले जनता कर्फ्यू, जनता को जागरूक करने के लिए, इन्फेक्शन की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सके इसके लिए लॉकडाउन के दौरान हर एक गरीब के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, जनधन अकाउंट धारी के खाते में अतिरिक्त धनराशि भेजने की व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को अतिरिक्त राशि दी जाती है। परंपरागत उद्यमियों के लिए सस्ते में लोन की व्यवस्था की जाती है। स्ट्रीट वेंडर को फिर से अपने कारोबार को, अपने काम धाम को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जारी करती है। और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों, देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी को फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में सारी सुविधा फ्री में देने की व्यवस्था, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, खाद्यान्न फ्री और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन। आपने देखा होगा देश 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। उत्तर प्रदेश कल 14 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुका है। कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। स्वाधीनता का मतलब यही है, जब देश की सरकारें आपकी चिंता करने लग जाए और शासक नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से बराबर सुनते होंगे कि शासक के रूप में नहीं, देश की सेवा में एक सेवक के रूप में काम करता हूं, मैं देश का प्रधान सेवक हूं। कभी इस बात को आपने कभी सुना? यही तो महानता है। इसी स्वाधीनता के लिए महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी राष्ट्र नायक बिरसा मुंडा जी ने अपने आप को
बलिदान कर दिया था, और आज उसी त्याग और बलिदान का परिणाम है कि भारत के अंदर त्याग और बलिदान की जो लंबी परंपरा आगे बढ़ी, उस परंपरा का परिणाम है कि भारत स्वाधीन है। और भारत स्वाधीन है, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा यशस्वी नेता और प्रधानमंत्री जब देश को मिलता है तो हर गरीब को शासन की योजना से जोड़ने का कार्य बिना भेदभाव के मिलता है। यही तो कहा था बिरसा मुंडा जी ने, देश की स्वाधीनता तब प्राप्त होगी जब समाज का हर तबका मिलकर के काम करेगा। और यही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। जब सभी लोग मिलकर के एक साथ सामूहिक प्रयास करेंगे, उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सार्थक आते हुए दिखेंगे। और भाइयों बहनों, ये प्रयास उसी प्रयास का हिस्सा है कि जिसमें हर व्यक्ति मिलकर के शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, चाहे वह शौचालय की योजना हो, आवास की योजना हो, विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था हो, रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, खाद्यान्न योजना हो, तमाम योजनाएं, स्वास्थ्य की सुविधा सबके लिए उपलब्ध करवाने का कार्य हो, यानी प्राथमिकता के आधार पर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य आज पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। ये काम 1947 के पहले भी किया जा सकता था और 1947 के तत्काल बाद भी किया जा सकता था, लेकिन सोच नहीं थी, सोच नहीं थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जो कार्य हुआ है, वही उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज देश का एक बड़ी आबादी जो जनजातीय समाज से है, वे सभी लोग इस बात पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ने और उनकी जयंती को जनजातीय समाज भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर सके, इससे वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं, जनजातीय समाज भारत के संसाधनों का रक्षक समाज रहा है। वनों की रक्षा करनी हो या फिर देश के अनमोल रत्नों और संसाधनों की रक्षा, यह समाज निरंतर इसके लिए कार्य करता रहा है। और इस समाज की देन है कि हमारे पास खनन संपदा, हमारे पास वन संपदा, हमारे पास जैव विविधता की अच्छी गारंटी हम दुनिया को दे सकते हैं, या फिर प्रकृति पूजन के माध्यम से जल संसाधनों की रक्षा करने का हो, प्राकृतिक खेती के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया भाव पैदा करने का हो। जनजातीय समाज सदैव इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा है। और आज तो स्वयं ही भगवान बिरसा मुंडा जी की पावन जयंती, 146वीं पावन जयंती है। और इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। आज हम काशी में आए थे। काशी में 108 वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा फिर से काशी विश्वनाथ धाम पर विराजमान हुई है और वो भव्य कार्यक्रम अभी प्रातःकालीन सत्र में संपन्न हुआ है। काशी वासियों के लिए गौरव की बात है। और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को, जिन्होंने लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के जनजातीय गौरव दिवस के इस भव्य आयोजन को यहां पर संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। और आज कार्यक्रम, आप इसी बहाने, इस कार्यक्रम के बहाने आप सबके साथ संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, सरकार जनजातीय समाज की भावना का पूरा सम्मान करती है और उनको उनके हक दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
2014 के पहले कोई प्रोत्साहन नहीं था। केंद्र की सरकार के पास उससे पहले इतनी फुर्सत कहां थी कि वो आपके बारे में चिंता कर सके। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद इस पर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हो और 2017 के बाद प्रदेश ने तो अभूतपूर्व सफलता इसमें प्राप्त की। खासतौर पर आज आप देखते होंगे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बड़े गांव थे जहां पे राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला था। हमने ऐसे 54 बस्तियों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी। हम लोगों ने एक अभियान चलाया, हर जनजातीय परिवार के पास अपना जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना जमीन होनी चाहिए। हर जनजातीय परिवार के पास राशन कार्ड की सुविधा होनी चाहिए, आयुष्मान भारत के कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं आपका आह्वान करूंगा, भगवान बिरसा मुंडा का यह पावन जन्म दिवस हम सबको भारत की इस व्यवस्था के साथ जुड़ने, भारत के आन मान शान की रक्षा करने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए भी प्रेरित करता है। यही तो सामूहिकता हमारा सबसे बड़ा मंत्र है और इस सामूहिकता के दर्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा इसी बात को लेकर के जनजातीय समाज को सदैव प्रेरित करते रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे और उनका नेतृत्व भी करते रहे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को इस पावन आयोजन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के न केवल अधिकारों के लिए बल्कि शासन की योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज देवोत्थान एकादशी है। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर मैं आप सबके प्रति हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।